कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 1.2। आप यहाँ पे देख सकते हैं संख्या पत्ती पर आधारित है। और इससे पहले हमने पहले में जितने भी प्रश्न थे उसको एक वीडियो में हल किया है, और फिर दूसरे में जितने भी प्रश्न थे 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्नों को हमने हल किया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 देखने के पहले डिस्क्रिप्शन में हम इस दोनों वीडियो का लिंक दिए हुए हैं, उसको आप जाकर के देख लीजिए और फिर उसके बाद से प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। करें कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो हमने प्रश्न को हल किया है उसमें दो ही संख्या था, और दोनों संख्या को क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, संख्या इसमें आप देख सकते हैं 3 हो गया है। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही क्या करना है, तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या करें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न हो गया। हम क्या करते हैं, पहले हमें 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। 12 किससे कटेगा, तो 12 पहले कटेगा 2 से। 2 से क्या हो जाएगा हमारा 6, और फिर 6 2 से कटेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे कितना का ले लेते हैं, दूसरी संख्या क्या है, दूसरा संख्या 15 है। 15 किससे विभाजित होगा, 3 से। 3 5 क्या हो गया 15, और फिर 5 से क्या होगा, एक बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद से इसमें तीसरा संख्या क्या है, तो तीसरा संख्या है हमारा 21। 21 से कितना कटेगा, 3 से। 3 से तो क्या हो गया 21। 7 से एक बार में कटेगा 7। अब यहां पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर। ठीक है, तो पहले किसका लेंगे हम, 12 का। तो 12 बराबर क्या हो सकता है, 2 गुणे 2 और गुणे फिर क्या होगा 3 हो जाएगा। फिर 15 का क्या होगा, तो 15 का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5। और फिर 21 का क्या होगा, 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 1। यहां पर भी 1 हम दे सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, एक फिक्स एक ही रहेगा ही रहेगा। अब क्या करना है, तीनों संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे एचसीएफ बराबर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 2 है और इसमें 3 है। देखिएगा, हम जो भी संख्या लेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या, वह तीनों संख्याओं में होनी चाहिए। तो तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या जो क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, यहाँ पे भी क्या है 3 है, और यहाँ पे भी क्या है 3 है। यानी कि तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा हमारा 3। एक हमारा आंसर हो गया यहीं पे। दूसरा क्या कह रहा है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है इसका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, तो जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उसको तो लेते ही है, अन्य किसी संख्या को छोड़ते नहीं है। सभी संख्याओं का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम लिख करके गुणा करेंगे। तो एक तो हमारा 3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 गुणे 2 है, इसको रखेंगे ही। अधिकतम घात को इसमें रखा जाता है। 3 तो हो गया है, एक 5 बच रहा है, एक 5 आ गया, और फिर क्या होगा, एक 7 होगा। इससे तो अधिक है नहीं। देखिएगा, 2 का गो है, 2 गो है, ले लिया हमने। 3 का गो है, तीनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, 3 को भी ले लिया। एक क्या है इसमें 5 है, और फिर क्या है, एक के 7 है। अब क्या करेंगे, इन्हीं सभी संख्याओं को गुणा कर देखिएगा। 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 5 60, अब गुणे कितना हो गया 7, 7 कितना हो जाएगा 42। यानी कि हमने 12, 15 और 21 का जब एचसीएफ लिया तो कितना निकल के आया 3। और इन्हीं संख्याओं का यानी कि 12 का, 15 का और 21 का जो हमने एलसीएम ज्ञात किया लघुत्तम स्वपतक, तो कितना हुआ 420। इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत सारा प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न इसमें लेते हैं।
दूसरा प्रश्न क्या है, तो देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या रहा है, दूसरा प्रश्न हमारा यहीं पे है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या रहा है, 17, 23 और 19 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो यहां पे देखिएगा दूसरे का हल, प्रश्न नंबर क्या है, 2 है और इसका क्या करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले 17 ले लेंगे हम। तो देखिएगा 17, 23 और 29 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वह 1 होता है। ये इसको लिख सकते हैं, 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 1, ठीक है। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे 1, और 29 को फिर क्या लिख सकते हैं, 29 गुणे 1। अब यहां पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर, तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो तीनों में उभयनिष्ठ 1 है, तो यहां पे 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया इसका, 1। कोई भी अभाज्य संख्या हो, 3 हो 4 हो, जब भी हम उसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और एलसीएम क्या होता है, तो उन सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। अब यहां पे हम लिखेंगे एलसीएम बराबर, यानी कि किन संख्या का, 17 का, 23 का और 29 का, ठीक है। तो 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ यहां पे हम देख सकते हैं, एचसीएफ हमारा निकल के आया है 17 का, 23 का और 29 का। पहले क्या लिखेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड ही क्या होगा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 11339, यही क्या होगा, 17 का, 23 का और 29 का एचसीएफ निकल के आएगा। इस प्रकार हमने क्या किया, 17, 23 और 29 का एचसीएफ ज्ञात कर लिया और फिर उसके बाद से क्या किया, एलसीएम ज्ञात कर लिया। एचसीएफ में क्या हुआ, एचसीएफ निकल के आया हमारा 1, और एलसीएम के लिए क्या किया हमने, तीनों संख्याओं का गुणा कर दिया, जिसमें आपका 11, 13, 9 करके आया, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद से इसमें का अंतिम प्रश्न है 8, 9 और 25 का हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 8, 9 और 25 का, 8 है, 9 है और 25 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं, फिर उसका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे और फिर क्या करेंगे, एलसीएफ ज्ञात करेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे 4 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 में 2 निकल के आएगा। तो लिखेंगे यहां पे अभाज्य गुणनखंड 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 और फिर क्या होगा, गुणा में 2 होगा। उसके बाद से किसका, उसके बाद से है हमारा 9, 9 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3, 3 को फिर 1 से घटा देंगे, यहां पे हम 1 भी लेकर के चलते हैं, 9 हो गया। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 1। उसके बाद से क्या बच रहा है, 25, 25 का क्या होगा, 5 बार में, और फिर 1 बार में कटेगा, यानी कि 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 1। हमने क्या किया, 8 का, 9 का और 25 का अभाज्य गुणनखंड यहां पे ज्ञात कर लिया। अब यहां पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ यानी कि तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या होगी वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहां पे ऐसी कोई संख्या हमें नहीं मिल रही है जो कि तीनों संख्या में उभयनिष्ठ हो, सिर्फ ये क्या है, एक है। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एक क्या हो गया हमारा, एचसीएफ, यानी कि 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, 1। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, और एचसीएफ क्या फिर क्या होगा, 3 गुणे 3, और फिर हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5। यानी कि कोई संख्या यहां पे उभयनिष्ठ नहीं है, तो सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम के बराबर होगा, यानी कि सभी संख्याओं के गुणनफल से क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम हमारा ज्ञात होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 8, इसके बदले क्या होगा हमारा 9, और इसके बदले क्या होगा 25। ध्यान दीजिएगा, 25 में जब हम 8 से गुणा करेंगे तो 25वां 8 कितना होता है
200 होता है, 25 का पहाड़ आप लोग याद रखिएगा, और यहाँ पे 9 से 200 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। 18 पर क्या क्या होगा, 2 जीरो आएगा, यानी कि हमने 25 का, 8 का और 9 का एलसीएम कितना ज्ञात कर लिया, 1800, और इसका एलसीएम कितना ज्ञात हुआ, 1। लोकल प्रश्न है, इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो 3 में देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 में कितना प्रश्न था, 3 में 3 प्रश्न था, और तीनों प्रश्नों को हमने क्या किया, हल कर लिया। अब इसके बाद से 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न यहां पे दिया हुआ है, कह रहे कि, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, कह रहे कि 306 और 657 में यहां पे 9 दिया हुआ है, एचसीएफ इसका क्या है, 9 है, और एलसीएम कह रहे कि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। दो संख्या का गुणनफल यहां पे दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आप ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो एक सूत्र होता है इसके लिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का एचसीएफ गुणे संख्याओं का एलसीएम। इसी सूत्र का उपयोग करके क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे यहां पे पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या होगा, 306, और दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 657, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ है हमारा 9, और हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम बराबर हो गया 40। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे क्या होगा हमारा, एलसीएम होगा। ये सूत्र होता है, ठीक ना। यहां पे देखिएगा 4 बात है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फिर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगर कोई 3 दिया हो तो हम 75 करके क्या करते हैं, चौथे का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहां पे भी क्या है, 3 दिया हुआ है, एक पहली संख्या है, फिर दूसरी संख्या है, फिर संख्याओं का एचसीएफ है, और इन्हीं तीनों मानों के सहायता से हमें क्या करना है, संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। देखिएगा पहली संख्या कितना हो जाएगा, यहां पे दिया हुआ है 300, क्या होगा हमारा 6, दूसरी संख्या क्या है 657, और इनका एचसीएफ क्या है 9 है, और हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर होगा 306, 75 कर लेंगे, 657, और बट्टा में कितना 9, बट्टा में क्या हो जाएगा 9, हम भाग दे देंगे। यहाँ पे भाग में देखिएगा क्या होगा, 9 3 कितना हो गया 27, यहाँ पे 3 बच गया, और 6 9 चौके कितना 36, यानी कि 34 और गुणे क्या हो गया 657, 34 गुणे क्या हो गया 657, जो हम गुणा करेंगे तो कितना मान निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है 22 3 8। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रश्न को हल कर लिया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का एलसीएम गुणे संख्याओं के एलसीएम की मदद से हमने क्या किया, एलसीएम इसका ज्ञात किया। तो याद रखिएगा सूत्र, ऐसे प्रश्न आप वस्तुनिष्ठ में देख सकते हैं। बिहार बोर्ड का जो भी मैथ का वस्तुनिष्ठ होता है उसमें 100 प्रश्न दिए जाते हैं, और 100 में से कोई 50 प्रश्न ही हल करना होता है। इसमें इस सूत्र पर आधारित 5-6 प्रश्न आपको मिल सकते हैं, इसलिए सूत्र को याद रखिएगा, और इस सूत्र की सहायता से कैसे मान को हम निकालते हैं, ठीक है, इस प्रश्न को आप हल करके कर सकते हैं। इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रश्न को हल कर लिया। अब इस प्रश्नावली यानी कि 1.2 में 2 प्रश्न बचा हुआ है, जो कि अगले वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।